हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक आइडल मेकअप किट में क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ तो वो है ये एक वैनिटी बॉक्स। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप देख सकते हो, इसमें लॉक्स भी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपका जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ ना रहे। इसमें सारा मेकअप प्रोडक्ट्स फिक्स हो जाएंगे आपके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक क्लेंजर, जिससे आप आपका जो मेकअप है वो अच्छे से रिमूव कर सके, क्लीन अप कर सके आपके फेस को। आपको आपका मेकअप रख के सोना नहीं है, तो इसलिए एक क्लेंजर बहुत ज़रूरी है। इससे आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ज़रूरी है टोनर। ये मैं जेवर ब्रांड का टोनर बता रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्लेंजर जो था ये भी उसी ब्रांड का था। तो ये टोनर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जो आपके ओपन पोर्स है उसे वो ब्लॉक कर सके, अच्छे से सील कर सके, तो जो मेकअप है वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो सके। तो टोनर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्ट करता है, तो ये आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये मॉइस्चराइजर आपको रखना ही है। ट्राई कीजिए कि आप ऐसा मॉइस्चराइजर लो जो आपके फेस पे भी चल सके और आपके बॉडी पर भी वो यूज़ हो सके। तो इसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर काफ़ी है। तो अब मैं बात करूंगी ये मेकअप रिमूवर के बारे में। ये मैंने गार्नियर का मिसेलर वाटर लिया है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेंशन करके दे दूं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एज अ मेकअप रिमूवर का काम करता है। और ये वाला जो पिंक वाला मिसेलर वाटर है, इससे आप आपका आई मेकअप भी रिमूव कर सकते हो, फेस मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। तो आप इसे ही लेना। इसमें एक येलो कलर का भी आता है। उसका जो ऊपर का ये जो टैप होता है वो येलो कलर का होता है। जो वाटरप्रूफ मेकअप है उसके लिए है, और उस पर लिखा हुआ है कि वो आई मेकअप नहीं रिमूव करता है। तो ये वाटर बहुत ही अच्छा है, ये पिंक वाला। तो इससे आप आपका आई मेकअप भी रिमूव कर सकते हो, लिप मेकअप, फेस मेकअप। तो आपको अलग से कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं बात करती हूँ प्राइमर की। तो प्राइमर आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है और आपके फेस को एक अच्छी सी लेयर देता है, जिससे जो आप फाउंडेशन ये सब यूज़ करते हो वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो सके। तो प्राइमर भी आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है। और जो ओपन पोर्स होते हैं उसे भी वो ब्लॉक करता है। तो अब बात करते हैं फाउंडेशंस की। तो मेरे पास ये 4 फाउंडेशंस हैं। मेरे पास 2 मेबेलिन के फाउंडेशन है। एक है मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन और दूसरा है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। आप कोई भी एक फाउंडेशन रख सकते हो आपके स्किन टोन का। अगर आपकी क्लीन एंड क्लियर स्किन है तो आप कोई भी एवरेज फाउंडेशन यूज कर सकते हो। एवरेज का मतलब है कोई भी लिक्विड फाउंडेशन जो ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, वैसा फाउंडेशन आप रख सकते हो। अगर आपको थोड़े से स्पॉट्स हैं या कुछ आपके फेस पे से रेडनेस है तो उसके लिए आप हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। तो हाई कवरेज फाउंडेशन, ये जो मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और ये एकदम हाई कवरेज देता है। इससे आपके फेस का हर एक दाग कवर अप हो जाता है। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं बात करूँगी ये लॉरियल के ट्रू मैच फाउंडेशन की। जो ये एकदम ऐसा, ये हाई कवरेज नहीं है, ये मीडियम कवरेज है, तो आप इसे भी रख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा और लाइट वेट फाउंडेशन है। ये एकदम लिक्विड फाउंडेशन है। ये जो फाउंडेशन है मेबेलिन का मैं बता रही हूँ सुपर स्टे, ये थोड़ा सा हैवी है बट एकदम हैवी नहीं है, बट ये फुल कवरेज देता है।
तो फाउंडेशन आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको मस्कारा। मस्कारा आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है। तो जो मस्कारा है, आप अगर आपके लैशेस काफ़ी बड़े, अच्छे, अट्रैक्टिव है तो आप कोई भी नॉर्मल सा कोई भी मस्कारा ले सकते हो। अगर आपके कम फॉल लैशेस है, अगर आपके कम लैशेस है तो आप ये जो मैं दो मस्कारा है मेरे पास, एक है मेबेलिन का और एक ये है डेबोरा ब्रांड का। तो ये वाले मस्कारा आप लीजिए, क्योंकि ये जो मस्कारा है ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इससे काफी अच्छा वॉल्यूम आपके लैशेस को मिलता है। इसका भी मैं बता देती हूँ। तो ये जो दो मस्कारा है, तो उस पर लिखा हुआ होता है वॉल्यूमाइज्ड। जैसे कि ये है मेबेलिन द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ। तो ऐसा वॉल्यूम वाला मस्कारा आपको लेना है जिससे आपके लैशेस बहुत ही अच्छे से लगे। तो मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी लिप केयर की। तो हर किसी के वैनिटी में एक लिप केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बता रही हूँ मेबेलिन का लिप केयर। ये बेबी लिप्स है, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मेबेलिन का ही ब्रांड लो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्ट करता है, ये एक हाइड्रेशन देता है आपके लिप्स को। तो जो वो ब्रेकेजेस होती है वो इससे नहीं होती है। तो आपके लिप्स को अच्छे से आपको मॉइस्ट करना है। तो अब बात करते हैं लाइनर्स की। तो ये मेरे पास है मेबेलिन का जेल आई लाइनर और साथ ही साथ है एक मेरे पास एक स्केच आई लाइनर। तो ये HR ब्रांड का स्केच आई लाइनर है, इसका प्रिंट सब निकल गया है। तो आई लाइनर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आई लाइनर है ये जेल बेस्ड आई लाइनर है और ये स्केच आई लाइनर है। स्केच आई लाइनर बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। तो आप स्केच आई लाइनर रख सकते हो आपके मेकअप किट में, ताकि ये बहुत ही इजीली, और ये यहाँ वहाँ से हिलता भी नहीं है और आपको बार बार किसी में डिप नहीं करना पड़ता है। ये ऐसा इजीली ऐसा होता है, ये इजीली ऐसे चलता है। और फिर ये जो जेल आईलाइनर है ये भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ती है इसे लगाने के लिए। ये भी वाटरप्रूफ जेल आईलाइनर है और इसे आपको थोड़ा पेशेंटली लगाना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्मज प्रूफ। मैंने अभी जो अपनी आंखों पे लगाया वो मैंने जेल आईलाइनर लगाया है। तो आईलाइनर आप चाहे तो लिक्विड भी लगा सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लेना चाहते हो। आपको जो इजी लगता है आप उसे लगा सकते हो। अब मैं बात करूंगी कंसीलर की। तो कंसीलर भी आपके मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे फेस को हाईलाइट भी करता है और साथ ही साथ हमारे डार्क सर्कल्स जो होते हैं उसे कवर अप करता है, और जो छोटे छोटे पिंपल्स या स्पॉट्स होते हैं हमारे फेस पे उसे भी ये कवर अप करता है। तो कंसीलर भी आपके फाउंडेशन का वन टोन लाइटर बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं बात करूंगी कॉन्टर पाउडर की। तो कॉन्टर पाउडर जो है वो बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल पाउडर होता है। जो हम अगर क्रीम कॉन्टर, काफ़ी तरीके के क्रीम कॉन्टरिंग्स भी आए हैं मार्केट में, तो जो क्रीम कॉन्टरिंग है उसे बहुत मेहनत से उसे ब्लेंड करना ही होता है, बहुत मेहनत जाती है उसमें। तो मैं तो पाउडर कॉन्टरिंग ही यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल है और इसके लिए आपको लगेगा एक ऐसा एंगुलर ब्रश, ऐसे एंगुलर शेप का। ये W7 का ब्रश है। तो इससे आप कॉन्टरिंग कर सकते हो, और कॉन्टरिंग से क्या होता है हमारे फेस को एक अच्छे से कट और फीचर्स मिलते हैं। जिसके चबी फेस होता है उसे एक ये बहुत ही अच्छा सा कट देता है और थोड़ा सा स्लिम भी बनाता है। जैसे मेरा फेस काफ़ी चबी है तो मैं कॉन्टरिंग बहुत करती हूँ, तो इसलिए। और ये हमारी नोज को भी अच्छे से एक शार्पनेस देता है। तो ये निक्का के ब्रांड का कॉन्टर पाउडर है। आप चाहे तो कोई भी कॉन्टर पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है। और मेकअप ब्रशेस के बारे में आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी।
पहले मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता लेती हूँ। अब बात करते हैं फेस सीरम की। तो ये मेरे पास है मिराबेले का फेस सीरम। तो ये फेस सीरम भी हमारे मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मॉइस्चराइज करते हैं उसके बाद हम फेस सीरम लगाते हैं, तो फेस सीरम हमारे फेस में अच्छे से मॉइस्ट करके अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो आप सोच रहे होंगे इतना, जब हम मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, प्राइमर लगा रहे हैं, तो फेस सीरम की क्या ज़रूरत है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रखती है। तो इससे आपका फेस डैमेज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमारे फेस की जो स्किन हमारी होती है उसमें मेकअप एब्जॉर्ब नहीं होता है ये चीज़ें लगाने से, और हमारा फेस काफ़ी हाइड्रेट रहता है, कहीं से भी ड्राइनेस ब्रेकेजेस नहीं होती है। ये 3 चीज़ें लगाएंगे तो हमारा फेस अच्छे से हेल्दी भी रहता है और कोई पिंपल्स इसके उसके चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे फेस पे ऐसे लेयर्स क्रिएट करता है। तो उसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन को ये हमारे फेस में एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो ये 3 चीज़ें हमारे मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं आई शैडो पैलेट की। तो ये मैं मेकअप फॉर लाइफ का आई शैडो पैलेट बता रही हूँ आपको। आई शैडो पैलेट आप ऐसा ले जिसमें बहुत सारे शेड्स हो और आपको एक ही आई शैडो पैलेट कैरी करने की ज़रूरत पड़े। तो इसमें आपको काफ़ी सारे आई शैडो पैलेट्स अलग अलग से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, मैट और शिमर मिक्स शेड्स है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो आई शैडोज है इससे आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो, पार्टी मेकअप, स्मोकी आईज के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सिल्वर शेड्स है, ब्लैक है, ब्लैक मिक्स सिल्वर भी है, गोल्डन ब्रॉन्ज सारे शेड्स हैं, और इसमें ग्रीनिश है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन सारे शेड्स है, ब्लू है। तो ये जो एक पैलेट है तो ये आपके सारे आई मेकअप के लिए काम आएगा। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, बट आप अगर इसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही आई शैडो पैलेट्स में काफ़ी सारे शेड्स वाले आई शैडो पैलेट ही लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पिगमेंट। तो इसे जैसे मैंने ये वाला ब्राउन शेड लिया है, इसका मैं आपको पिगमेंट बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ये पिगमेंट है ये काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर बहुत सारे आई शैडोज ले रहे हो और उसके पिगमेंट्स अच्छे नहीं हैं तो ये भी आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो आपको उसके पिगमेंट्स भी अच्छे से चेक करने हैं कि वो अच्छा है या नहीं। ये जो आई शैडो पैलेट मैं यूज़ करती हूँ इसके पिगमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो ये भी आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारा फाउंडेशन होता है वो अच्छे से लॉक हो जाता है और हमारे फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है। तो साथ ही साथ मैं लूँगी एक ये मेबेलिन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो ये मास्टर फिक्स ट्रांसलूसेंट पाउडर है और ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका शेड है 01 लाइट और इसमें कोई शेड नहीं है, ये सिर्फ ऐसा वाइट कलर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। तो ये आपके मेकअप को अच्छे से फिक्स करता है। तो अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं लेना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर रखना आपके पास। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, बट एक कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही ज़रूरी है आपका जो फाउंडेशन है उसे फिक्स करने के लिए। अब बात करते हैं लिपस्टिक्स की। तो मेरे पास काफ़ी सारे लिपस्टिक्स हैं, वो मेरे हाथ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने जितने हाथ में है मेरे उतने मैंने लिए हैं। तो ये मेबेलिन के और लॉरियल की लिपस्टिक है मेरे पास। तो लिपस्टिक भी आपके मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है ताकि लिप्स हमारे बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। आप कोई भी लिपस्टिक ले सकते हो,
काफ़ी सारी लिपस्टिक्स अवेलेबल है मार्केट में, क्रेयॉन, क्रीमी मैट, मैट फिनिश, लिक्विड मैट। तो आप जो भी आपको पसंद है आप वो लीजिए। अब लिपस्टिक की बात हो गई तो अब हम लिप लाइनर की भी बात करते हैं। लिप लाइनर भी आपके मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लिप लाइनर से हमारी जो लिपस्टिक है वो ब्लीड नहीं होती है, यहाँ वहाँ हिलती नहीं है, वो एक जगह पर ऐसी लॉक हो जाती है। तो लिप लाइनर जो है हमारे लिपस्टिक को अच्छे से लॉक करता है। तो लिप लाइनर भी हमारे मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं ब्लशर की। तो ये मेरे पास मेबेलिन का चिकी ग्लो ब्लशर है। आप कोई भी ब्लशर यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे पास ऐसा फ्रेश कोरल शेड का ब्लशर है, लाइट पिंक है ये एकदम। तो ये भी आपके जो चिक्स को है बहुत ही अच्छा सा एक लुक देगा, बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। तो आपके मेकअप किट में एक ब्लशर की भी बहुत ज़रूरत है। अब बात करते हैं काजल पेंसिल की। तो मेरे पास ये 3 काजल पेंसिल है, एक है वाइट, एक है ब्लैक और एक है न्यूड शेड। तो अगर आप ये 3 शेड्स आपके पास रखोगे तो आपका हर एक आई मेकअप, जैसे भी आप चाहे पार्टी मेकअप करना चाहते हो या आपकी आंखों को आप बड़ा दिखाना चाहते हो या आपकी आंखों को आप छोटा दिखाना चाहते हो, तो ये जो 3 पेंसिल है ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है। और ये लैक्मी के 2 आइकॉनिक पेंसिल है, एक ब्लैक एंड वाइट और ये है वेट एंड वाइल्ड की न्यूड शेड पेंसिल। तो इसका भी आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो पेंसिल्स है ये आपके सारे आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो काजल पेंसिल की अगर शेड्स ले रहे हो आप तो ये 3 शेड्स बहुत ही अच्छे हैं। अब बात करते हैं फाउंडेशंस को लगाने के लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की बहुत ही ज़रूरत होती है हमें। इससे जो हमारा फाउंडेशन है बहुत ही अच्छे से सेट होता है। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके मेकअप किट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं बात करूंगी आईलैश कर्लर की। ये मेरे पास वेगा का आईलैश कर्लर है। ये हमारे जो लैशेस है उसे अच्छे से ऊपर लिफ्ट करता है और उसके बाद जब हम मस्कारा लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो एक आईलैश कर्लर की भी आपके मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है ये भी। अब मैं बात करूंगी फॉल्स आईलैशेस की। तो ये मेरे पास ये मैजिक ब्रांड के फॉल्स आईलैशेस है। आप कोई भी ब्रांड के फॉल्स आईलैशेस ले सकते हो। ये जो हमारा पार्टी मेकअप लुक होता है उसे ये कंप्लीट करता है, या वेडिंग में हम जा रहे हैं वो भी मेकअप ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव आई मेकअप दिखता है। और इसे लगाने के लिए ग्लू भी बहुत ज़रूरी है हमारे मेकअप किट में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे अगर हम पार्टी या ओकेशनली कुछ भी, अगर आप नॉर्मली भी लगा सकते हो फॉल्स आईलैशेस, अगर आप उतना कैरी कर सकते हो। ये थोड़े से लाइट वेट होता है इसमें थोड़ा सा, आप चाहे तो इसे रोज़ भी कैरी कर सकते हो अगर आपको इसकी आदत है। तो ये थोड़े से हैवी होते हैं, तो या तो फिर आप इसे ओकेशनली यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हमारे मेकअप किट में ज़रूरी है। अब बात करते हैं आईब्रो पेंसिल की। तो ये मेरे पास स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड की पेंसिल ले सकते हो। ये डार्क ब्राउन शेड है, जैसे कि मेरे ब्रोज जो है वो थोड़े डार्क ब्राउन शेड के हैं, तो इसलिए मैंने डार्क ब्राउन पेंसिल ली है। और फिर बात करते हैं ये पाउडर, ये आईब्रो करेक्शन पाउडर है। मेरे पास 2 शेड है, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। तो ये वाले जो है ये भी आप रख सकते हो अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया आप वेडिंग मेकअप कर रहे हो तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एवरीडे मेकअप करना चाहते हो तो आपको ये जो आईब्रो पेंसिल है ये बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है। इससे एक नेचुरल लुक लगेगा आपके आईब्रोज पे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके मेकअप किट में। अब बात करते हैं हाइलाइटर पैलेट की। तो ये मेरे पास ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करता है, एक ग्लोइंग लुक लेकर आता है। तो अगर आप ऐसा एक पैलेट ले लोगे तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, आप इसमें 6 शेड्स है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। जैसे गोल्डन हम पार्टीज में यूज कर सकते हो, एवरीडे के लिए हम ऑफ वाइट यूज कर सकते हैं। तो इसमें 6 शेड्स है।
तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको अलग अलग से अलग शेड्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो ट्राई कीजिए कि आप एक पैलेट ही ले लें ऐसा वाला, तो आपको ये हर टाइप के इसमें काम आ जाएगा। तो ये हमारे मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं ब्रशेस की। तो ये मेरे पास इतने ब्रशेस हैं, लेकिन इनमें से मैं सब यूज़ नहीं करती हूँ। तो जो जो इम्पोर्टेंट आपके मेकअप किट में होने चाहिए, मैं सिर्फ वही ब्रशेस आपको बताऊंगी। तो पहला ब्रश है मेरे पास, ये 2-in-1 ब्रश है, ये W7 ब्रांड का ब्रश है। तो ये जो ब्रश है ये एंगुलर शेप का, इससे मैं कॉन्टूरिंग करती हूँ। और ये जो ब्रश है ये पाउडर ब्रश है, इससे जो पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उससे मैं अपना फाउंडेशन सील करके फिक्स कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास ये 2-in-1 आपको नहीं मिलता है तो आप इसे इंडिविजुअल अलग अलग भी बाय कर सकते हो। अब मैं बात करूँगी फाउंडेशन ब्रश की। तो ये मेरे पास फाउंडेशन ब्रश है ऐसा वाला, तो इससे मैं अपना फाउंडेशन लगाती हूँ। लेकिन इससे सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हो आप। अगर आपका फाउंडेशन हाई कवरेज फाउंडेशन है तो वो बहुत ही क्रीमी होगा, तो उसके लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। और जब आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको एक ऐसा ब्रश की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो ये ब्रश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मेकअप किट में। अगर आप जाओगे फाउंडेशन ब्रश बोलोगे तो वो ऐसा फ्लैट वाला बताएगा आपको, कोई भी शॉपकीपर वो यही फाउंडेशन ब्रश बताते हैं, बट आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको लेना है ऐसा वाला फाउंडेशन ब्रश। फिर बात करते हैं ब्लशर ब्रश की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप किट में। ये मेरे पास छोटा सा ऐसा एंगुलर ब्रश है, इससे मैं अपनी नोज कॉन्टूरिंग करती हूँ। अब बात करते हैं आई मेकअप ब्रशेस की। तो सबसे पहला वाला ये जो एंगुलर शेप का ब्रश मैं आपको बता रही हूँ, ये है आईब्रो करेक्शंस के लिए। आप साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो स्मोकी लुक देते हैं उसके लिए भी आप इसे ही यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आई मेकअप के लिए हमें सिर्फ इतने ब्रशेस की ज़रूरत होती है। तो ये मेरे पास है ब्लेंडिंग ब्रश, ये सबसे बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है, आप देख सकते हो इसे ऐसे। तो ये थोड़े गंदे हैं क्योंकि मैंने अपना आई मेकअप किया है इससे, तो इसे क्लीन मैं बाद में कर लूँगी। तो पहले आपको मैं बता देती हूँ। तो इससे जो हमारी क्रीज लाइन है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है। तो ये बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे आई मेकअप के लिए। और फिर मैं बात करती हूँ उससे थोड़ा सा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश की भी बहुत ही ज़रूरत होती है हमें, ताकि ये जो है हमारी क्रीज लाइन को एक अच्छी सी लाइन और अच्छी सी फिनिशिंग देता है। और इससे हमारा जो जब हम आई शेडो लगाते हैं वो उसकी जो लाइन होती है उसे अच्छे से ब्लर करता है। तो ये 2 ब्लेंडिंग ब्रशेस हो गए हैं। और ये जो पॉइंटेड वाला ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। ये जो पॉइंटेड वाला है इससे हम आर्टिफिशियल क्रीज लाइन, अगर आपकी हुडेड आईज है जैसे कि मेरी, तो इससे आप फॉल्स क्रीज लाइन ऊपर से बना सकते हो। इससे क्रीज लाइन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होती है। और फिर ये है छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश, इससे जो हमारा आउटर कॉर्नर का जो शेप हम देते हैं आई मेकअप के लिए, उससे ये शेप भी अच्छे से होता है, हमारी क्रीज लाइन भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है। और ये जो फ्लैट ब्रश है मेरे पास, इससे हम जो आई शेडो का शेड है शिमर वाला वो लगा सकते हैं, या तो हम ग्लिटर भी इससे लगा सकते हैं। तो ये ऐसे करके, ऐसे डैब डैब करके इससे हम आई शेडो लगाते हैं। तो आपको आई मेकअप करने के लिए इन 5 मेकअप ब्रशेस की बहुत ज़रूरत है आपके मेकअप किट में। तो अब बात करते हैं आईलाइनर ब्रश की। तो आईलाइनर ब्रश ऐसे 2 तरीके के आए होते हैं। एक ऐसा राउंड होता है, तो ये राउंड से विंग बनाने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये राउंड वाला ब्रश कोई भी, अगर आप जेल आईलाइनर खरीदते हो तो उसके साथ ऐसा राउंड शेप का ही आता है। लेकिन आप अलग से एक ऐसा एंगुलर शेप का ब्रश लेना है आपको आईलाइनर के लिए। तो इससे आपका जो विंग है वो बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से आ जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आपके एक मेकअप किट में बहुत ही ज़रूरी है। एक आइडल मेकअप किट में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।